ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो था हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो स्टार्ट किया था एंड उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल नंबर 80 जो कि एक बेसिक सा सम था वो मैंने आपको करवाया था। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 82 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है। यहाँ से हमारा आंसर जो है वो स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग वाली भी वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग वाली भी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सम जो है वो मैं इस पॉइंट के लिए ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह से ये जो सम है वो मैं करवा रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या, ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड उसके बाद आपको दिया हुआ है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सम इजी है, सिर्फ ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, इसीलिए मेरे को आपको एक बार बताना था कि प्रैक्टिकली जब आपको क्वेश्चन में देते हैं, वैसे मैंने जब समझा रहा था जब मैं फॉर्मूलाज, तब मैंने बता दिया था कि इसका हम क्या करेंगे, बट मैंने सोचा कि एक बार प्रैक्टिकली सम के साथ भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, ये उसकी फॉर्मूला है। नेट क्रेडिट सेल्स मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप ऐसे भी बोल सकते हो, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो ये होती है मेन फॉर्मूला। अब इसमें सबसे पहले तो मैं जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो फाइंड करता हूँ। ओके, सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल जो सेल्स है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला लगेगी, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मूला को तो मैं ऐसे बोलूँगा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है कि टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली जो बच जाएगा वो आपकी क्रेडिट सेल्स ही होगी। तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो माइनस कर देंगे। तो एक तरीके से हमारी नेट क्रेडिट सेल्स, या आप ऐसे बोल सकते हो नेट सॉरी नेट नहीं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आगे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 2 लाख में से यहाँ पे हमको 87,500 जो है वो माइनस कर देना है। तो बाकी हमारी यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स का आंसर आ जाएगा, साइड में माइनस कर देते हैं। तो 2 लाख माइनस 87,500, तो इसका आंसर आ रहा है ये, ठीक है, 1,12,500। 1,12,500 ये इसका आंसर है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये नेट क्रेडिट सेल्स आ गई। अब क्वेश्चन में हमको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ही मेरे को जो बात समझानी है वो ये है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, उसकी फॉर्मूला होती है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है, मतलब बैड डेट रिजर्व की वैल्यू भी दी हुई है। तो मुझे ये बताना है नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं नॉर्मली बताता हूँ। नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बिल रिसीवेबल या डेटर्स। तो डेटर्स की अगर आपको वैल्यू दी हुई होती 20,000 एंड ये आपको क्वेश्चन में दिया होता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, तो नॉर्मली मैं आपको बोलता अगर हम फाइनल अकाउंट्स वगैरह दूसरा चैप्टर कोई कर रहे होते, एडमिशन, फाइनल अकाउंट्स, रिटायरमेंट, तो मैं आपको ऐसे बोलता कि 20,000 में से ये 2,000 माइनस कर दो एंड फिर हमारी जो अमाउंट है वो आ जाएगी 18,000। मैं आपको बोलता कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमको माइनस करना है, पर यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे बिल्कुल भी कोई भी काम का नहीं होता है। मतलब ये जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई भी काम वगैरह है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही बकवास आपको दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है। इसको कैलकुलेशन में ना प्लस करना है ना माइनस करना है, ठीक है। बस यहाँ पे अभी बाकी की जो कैलकुलेशन है वो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं इक्वल्स टू लिख देता हूँ, इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 20,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 25,000। तो 20,000
प्लस 25,000 अपॉन 2, नीचे जो इसका फाइनल आंसर है वो लिख देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 20,000 प्लस 25,000, ये हो जाएगा 45,000 अपॉन 2, ये हो जाएगा 22,500। ये हो जाएगी आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू। बस इसके बाद तो बहुत इजी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स है 1,12,500, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 22,500। इनको हम दोनों को डिवाइड कर देंगे साइड में, तो यहाँ पे 1,12,500 डिवाइड बाय 22,500, इसका आंसर आ रहा है 5। ठीक है, सिर्फ 5 लिखोगे तो मार्क्स काट लेगी टीचर, 5 टाइम्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका सम। बस इसमें मुझे ये सम मैंने क्यों करवाया, ये सब मैंने सिर्फ एक पॉइंट की वजह से कराया है, ये कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हम क्या करते हैं। ठीक है, मैं क्या होता है बहुत बार मैं रूल्स जो बताता हूँ उसमें ये सारी पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि आगे आपके कुछ सम्स में एक तरीके से काम आ सकती है। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज गिवन देन इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको लिखनी होती है, समझनी होती है। अब क्योंकि इस टाइप के सम्स बहुत कम है, नॉर्मली आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देते भी नहीं है, पर फिर कुछ सालों में एक बार एग्जाम में आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड फिर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि क्या करना है, तो इसीलिए मैं रूल आपको फॉर्मूला के साथ ही लिखवा देता हूँ। ओके, तो ये आपका सम हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 82, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखना बेटा, आंसर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, छोटा सा ये बस नॉर्मल सा ये छोटा सा सम था। ओके, पॉज करके लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 82। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 83। एग्जाम्पल नंबर 83 ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है क्लोजिंग डेटर्स 40,000, क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू दी हुई है, अच्छी बात है। तो लिखा हुआ है नेट क्रेडिट सेल्स जो कि हमको चाहिए होती है इज 25% ऑफ नेट कैश सेल्स, मतलब क्रेडिट सेल्स जो है वो कैश सेल्स का 25% है। ये मैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, याद रखो 25% ऑफ नेट कैश सेल्स अलग बात है, एंड 25% जो मोर लिखा हुआ होता अगर तो वो अलग बात होती है। ये मैं इसके पहले इन्वेंट्री टर्नओवर वाले रेशियो में इसकी मैथमेटिक्स जो है वो मैं समझा चुका हूँ आपको, अभी इसका एप्लीकेशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फिर लाइन लिखी हुई है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स इज 20,000। ये लाइन जैसा भी हम सम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि क्लोजिंग डेटर्स जो है और ओपनिंग डेटर्स का जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपीज़ है। ओके, या दूसरी भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगर मैं वो आपको समझाऊं तो क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग डेटर से 20,000 रुपये ज़्यादा हैं, बड़े हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स इज 20,000 रुपीज़। एंड लास्ट में आपको टोटल नेट सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो दिया हुआ है 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की ये फॉर्मूला होती है नेट क्रेडिट सेल्स। मैं बार बार क्यों टाइप करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को ऊपर से सिर्फ उठा के कंट्रोल सी यहाँ पे कंट्रोल वी दबाना है। मैं क्यों टाइप करता हूँ बार बार, ताकि आप सुनो एंड बार बार आपको याद हो। आपको याद है तो बहुत अच्छा, ठीक है, आपको फॉर्मूला सारी याद है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर मैं ये बार बार क्यों लिखता हूँ बार बार फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सम बार बार जितने ऑब्वियसली सुनोगे समझोगे तो फॉर्मूला भी याद होती जाएगी। एंड मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलूँगा कि मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में एक तरीके से जो है सारी फॉर्मूलाज एक साथ अगर आप लर्न करने की कोशिश भी करोगे तो भी इस चैप्टर की तो फॉर्मूलाज इतनी सारी है कि नहीं हो पाएगी। तो ये चैप्टर ऐसा है कि हर एक फॉर्मूला अगर आपने अच्छी तरह से समझी हुई होगी, ठीक है, हर एक फॉर्मूला का मीनिंग क्या है वो समझा हुआ होगा तो लर्न करने में आसानी होगी। तो वो भी मैंने समझाया कल। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला ये मैंने लिख दी। अब पहले नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू चाहिए, फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू चाहिए। तो चलो पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का बंदोबस्त कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। आपको पहले क्रेडिट सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप कर सकते हो, ठीक है। पर वो मेरे को अच्छी तरह से समझाना है क्योंकि उसमें परसेंटेज वगैरह जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स इज 20,000 इन शॉर्ट, ठीक है। अगर मैं लिखूं इन शॉर्ट, क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स इक्वल्स टू 20,000 रुपीज, ये इसका मीनिंग है। अब यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स की हमारे पास वैल्यू है, क्लोजिंग डेटर्स की हमारे पास वैल्यू है 40,000, तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस ओपनिंग डेटर्स इक्वल्स टू 20,000। बस अभी यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी, ये 40,000 अपनी जगह पे ही रहेगा, 20,000 जो RHS में प्लस में है सामने आके माइनस, एंड ओपनिंग डेटर्स जो माइनस में है सामने जाके प्लस। तो यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स जो है 40,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी, ओपनिंग डेटर्स इक्वल्स टू ₹20,000। तो ये ओपनिंग डेटर्स की जो है वो हमारी वैल्यू आ गई। अब ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग डेटर्स की तो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, बाकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करना इजी है, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चंस में आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड फाइंड करने के लिए बोले तो वो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिवाइड करना होता है आपको, यहाँ पे नहीं बोला हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फॉर्मूला ये वाली, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू है वो है 20,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की भी वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 20,000, तो 20,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 40,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ATR लिख देता हूँ, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में, ATR इक्वल्स टू 40,000। हाँ, अब ये इजी पार्ट हो गया, क्वेश्चन का जो इजी पार्ट था वो मैंने पहले करा दिया। अब थोड़ा टिपिकल पार्ट पे आ जाते हैं, वो भी इतना टिपिकल नहीं है, अगर आपको ये सिर्फ इक्वेशन बनानी है। मेरा रूल सिंपल है, इस टाइप की जब भी इक्वेशंस ये लोग देते हैं, ओके, हमारा रूल जो है वो बहुत सिंपल है, पीछे जिसका नाम दिया हो उसको आपका एक सपोज करना है। ये जो एक तरीके से ट्रिक है, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई हो ही जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, 2 मिनट, क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू मैंने गलत लिखी, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू है 40,000, तो 40,000 प्लस 20,000 60,000 डिवाइड बाय 2, तो 30,000 आएगा, ठीक है। अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया एक बार, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है हमारी। 20,000 प्लस 40,000 60,000, 60,000 अपॉन 2 30,000, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 40,000 रुपीज़, मैंने अच्छा हुआ चेक कर लिया। आगे बढ़ते हैं, मेरी मिस्टेक हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो दी हुई है 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। तो सबसे पहले तो आप नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे सपोज नेट कैश सेल्स, जिसका नाम पीछे दिया हुआ है, इज एक्स। तो नेट कैश सेल्स को मैंने सपोज कर लिया एक्स, तो अब नेट कैश सेल्स अगर एक्स है तो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, 25% ऑफ एक्स, मतलब 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर नेट क्रेडिट सेल्स will be 25% ऑफ एक्स, ठीक है। अब 25% ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बताया, 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या आप कटाम कुटी करके अगर आप 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100 करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स अपॉन 4, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन 4, ठीक है, जैसे आपको लिखना है। मैं किसको प्रेफर करता हूँ, मैं लास्ट जो है एक तरीके से जो मैंने लिखा है एक्स अपॉन 4, पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने इसको कटाम कुटी करके सिंप्लीफाई करके लिखा है, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप 25 अपॉन 100 इंटू एक्स लिखो, 1 अपॉन 4 इंटू एक्स लिखो, या सिर्फ एक्स अपॉन 4 लिखो,
सबसे आंसर आएगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पे नेट कैश सेल्स को तो हमने सपोज कर लिया भैया एक्स, बाकी हमारी नेट क्रेडिट सेल्स आ गई एक्स अपॉन 4। अब टोटल नेट सेल्स ओके अगर हमें चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आपको टोटल सेल्स चाहिए तो आप क्या करोगे? आप कैश सेल्स लोगे, फिर क्रेडिट सेल्स लोगे, फिर दोनों को प्लस कर दोगे तो ऑब्वियसली आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल नेट सेल्स की फॉर्मूला होती है, टोटल सेल्स बोलो या टोटल नेट सेल्स बोलो, उसकी फॉर्मूला होती है नेट कैश सेल प्लस नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, तब जाके एक तरीके से टोटल सेल आता है। ये फॉर्मूला होती है टोटल सेल्स की। ऑब्वियसली सिंपल सी फॉर्मूला है, मैं लर्न करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। कैश प्लस क्रेडिट इक्वल्स टू टोटल सेल आएगी। तो बस यहाँ पे टोटल नेट सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई थी, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। टोटल सेल्स की जो वैल्यू थी वो ये रही, आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000 रुपीज़। तो वो वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,50,000 इक्वल्स टू नेट कैश सेल्स, उसको हमने सपोज किया एक्स, नेट क्रेडिट सेल्स ये हमारा आया एक्स अपॉन 4। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 1,50,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 4 है, तो हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 4x प्लस एक्स। आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो जाएगा 1,50,000 इक्वल्स टू 4x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5x अपॉन 4। अब यहाँ पे x जो है उसको अपनी जगह पे रहने दो, 1,50,000 को भी अपनी जगह पे रहने दो। 4 जो डिवाइड हो रहा है सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 5 जो न्यूमरेटर में वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। x जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। बस बाकी यहाँ पे आपको कटाम कुटी करनी है, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। इसका आंसर आ रहा है 1,20,000। ये 1,20,000 x की वैल्यू है। ओके, x को हमने क्या सपोज किया था? नेट कैश सेल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू नेट कैश सेल्स इक्वल्स टू ₹1,20,000। तो ये हमारी नेट कैश सेल्स की वैल्यू आ गई। अभी नेट कैश सेल्स के बाद एक तरीके से हमें नेट कैश सेल्स से तो मतलब है ही नहीं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं भूल नहीं जाना, हम फाइंड कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें हमको नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरीके आपके पास, टोटल सेल्स में से जो कि है 1,50,000, उसमें से 1,20,000 माइनस कर दो तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी सेम। या इक्वेशन के हिसाब से अगर आपको करना है तो नेट क्रेडिट सेल्स, इसको हमने सपोज किया था x अपॉन 4, तो आप x की वैल्यू मतलब 1,20,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो भी आपका आंसर 30,000 ही आएगा। मतलब या तो 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो, ठीक है, तो भी 30,000 ही वैल्यू आएगी नेट क्रेडिट सेल्स की। या तो आप ये इक्वेशन के हिसाब से जाओ, x की वैल्यू 1,20,000 को 4 से डिवाइड कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो गलती की है कोई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एवरेज जो सारी वैल्यूज हमें चाहिए थी वो आ गई। एवरेज जो हमने निकाला, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उसकी वैल्यू तो सबसे पहले निकाली, वो भी आ गई। नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता दी। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिख दी है, नेट क्रेडिट सेल्स मतलब 30,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू है कितनी आई, ये रही ATR एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसकी वैल्यू आई 30,000। तो 30,000 अपॉन 30,000 इक्वल्स टू 1 टाइम। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 83। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप नहीं करना, लिखना नहीं क्वेश्चन, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी, टिपिकल कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला, फिर ये क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ था आपको, यहाँ से हमने ओपनिंग डेटर्स फाइंड किए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की फॉर्मूला लगा के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू फाइंड की। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नेट क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ नेट कैश सेल्स।
पीछे वाले को हमको हमेशा x सपोज करना पड़ता है। ये इक्वेशंस बनाई मैंने, ये उसकी कैलकुलेशन की, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन मैं क्यों ज़्यादा बच्चों जैसे आपको नहीं समझाता हूँ, क्योंकि आप 12th में हो, ओके। तो मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर हम यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम करेंगे, फिर नीचे भी 4, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12th में हो आप, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपको आता है ये सब, ठीक है। नहीं आता है तो बताना मुझे प्लीज़, ओके। तो मैं आपको समझा दूंगा, बाद में मेरे को आपको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। एंड नीचे यहाँ से क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ गई। बाकी मेन जो कैलकुलेशन जो पूछा होता है क्वेश्चन में, वो तो एक लाइन का ही होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो पूछा हुआ था, 30,000 अपॉन 30,000, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 84 पे आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 84, ये पूरा मुझे सम सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इजी सा सम है, इतना कुछ खास इसमें है नहीं। आपको सन्ड्री डेटर्स दिए हुए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इससे आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल सेल्स दिया हुआ है, फिर नीचे आपको दिया हुआ है डायलॉग कि भाई कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 20%, रुपीज़ नहीं, इज इक्वल्स टू 20% ऑफ टोटल नेट सेल्स, ओके। तो यहाँ पे टोटल सेल्स है 1,75,000। 1,75,000 का 20% अगर आप निकालोगे तो 35,000 जो है ये आपकी कैश सेल्स आ गई। अब बाकी आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक तरीके से क्रेडिट सेल्स। तो ये हमारी, मैं यहाँ पे शब्द लिखना भूल गया, नेट, ओके। तो ये हमारी नेट कैश सेल्स जो है वो आ गई हमारी। अब हमको चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स के लिए एक तरीके से हमको टोटल 1,75,000 जो कि टोटल सेल्स है, उसमें से कैश नेट कैश सेल्स जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारी 1,40,000 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको ललचाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे सेल्स रिटर्न की वैल्यू दी हुई है 10,000 रुपीज़, पर ये 10,000 रुपीज़ जो है वो हमको माइनस नहीं करनी है। क्यों नहीं माइनस करनी है वो भी मैं बताता हूँ। नेट क्रेडिट सेल्स जो है ये हमने फाइंड किया, क्यों ये माइनस नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान से समझो, आपको जो टोटल सेल्स दी हुई है ये नेट टोटल सेल्स दी हुई है, मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया हुआ है। उसके बाद आपको जो कैश सेल्स दिया हुआ है वो भी हमने निकाला, एंड वो भी हमने टोटल नेट सेल्स पे निकाला, मतलब ये जो कैश सेल्स आई ये भी नेट कैश सेल्स आई। एंड जब हम माइनस करेंगे, मतलब जब हम 1,75,000 में से 35,000 माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी नेट क्रेडिट सेल्स की आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना बताना है कि सेल्स रिटर्न की अमाउंट हमारे कोई काम की नहीं है, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। नेट क्रेडिट सेल्स आ गई, यहाँ से आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड कर दोगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाएगा, बस दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है। ये पूरा सब मेरे को सॉल्व नहीं कराना है, सिर्फ मेरे को बताना था। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 84 हो गया, सिर्फ मुझे इसमें बताना था। बाकी आ जाते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 85 पे, ये मुझे करवाना है पूरा सम, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, आंसर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉक्स की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू जो है वो दी हुई है, जो हम इसके पहले वाली फॉर्मूला में यूज़ करते थे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है उसमें हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते थे, ओके। इसकी 3 फॉर्मूलाज होती हैं फाइंड करने की, आई होप आपको याद हो। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जो कि अच्छी बात है। अगर अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया होता तो वो सपोज करना पड़ता हमको पूरा, ठीक है। पूरा वक्त सब कुछ जो है वो सपोज करके सॉल्व करना पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी इजी है। तो यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कॉस्ट पे ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट, जो मेरे को लगता है मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, स्टार्ट कर देते हैं कैलकुलेशन। ग्रॉस प्रॉफिट, या चलो पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ये होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला। चलो अभी आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना इजी है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है
5% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट की जो वैल्यू है, कॉक्स की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख का आपको निकालना है 25%, मतलब 25/100। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 लाख। ओके, डायरेक्ट अगर अच्छा मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं इसको बिना कैलकुलेट किए मुंह पे, तो बहुत इजी है। 3 लाख का 25% निकालना है। तो सबसे पहले तो आधा कर दो। 3 लाख का आधा कितना हो जाएगा? 1,50,000। 1,50,000 कितना, ये दिमाग में होना चाहिए सब। 1,50,000 जो है वो होता है 50%। अब उसका भी उसका भी आधा कर दो। 1,50,000 का भी आधा कर दो। तो 50% का आधा कितना आ जाएगा? 25%। मतलब 1,50,000 का आधा कितना होता है? 75,000। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे मुंह पे भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे आपको कॉक्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है। सेल्स वगैरह की तो वैल्यू दी नहीं हुई है, जिसमें से ये मैं नेट क्रेडिट सेल्स निकालूं। ओके, टोटल सेल्स वगैरह की भी वैल्यू नहीं दी हुई है। ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, तो उसमें से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो निकल सकता है। ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल सॉल्व करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं होते हैं कि नहीं पहले यही करना है, पहले यही करना है। ओके, ऐसे इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं होता है। जो आपको समझ में आए वो आप पहले कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको अगर याद हो, कॉक्स की जो फॉर्मूला होती है वो होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम माइनस करते हैं, एंड ग्रॉस लॉस होता तो मैं यहाँ पे प्लस करता। कॉक्स की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 3 लाख रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स की वैल्यू जो है या टोटल सेल्स बोलो या नेट सेल्स बोलो, बात एक ही है। तो नेट सेल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो हमने जस्ट अभी फाइंड की 75,000। तो यहाँ से हमारी नेट सेल्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, या टोटल सेल्स बोलो या एक तरीके से नेट सेल्स बोलो या टोटल नेट सेल्स बोलो, पता नहीं कितने नाम है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 75,000 जो है वो सामने जाके ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी टोटल सेल्स या नेट सेल्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3,75,000 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,75,000 रुपीज़। ओके, अब आगे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि कैश सेल्स जो है वो 20% है टोटल सेल्स का। तो कैश सेल्स की वैल्यू अभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश सेल्स इक्वल्स टू 3,75,000 का 20%, मतलब 20/100। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं वापस से दिखा देता हूँ। कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स की वैल्यू अभी हमने निकाली। टोटल सेल्स की वैल्यू आई 3,75,000, उसका आपको करना है 20%। ठीक है, इसमें भी अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी ईजी करनी है तो 3,75,000 का 10% मतलब एक जीरो हटा दो, तो ये होता है 37,500। फिर 37,500 का डबल कर दो। ठीक है, ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिलहाल मेरे को वो सब नहीं करना है क्योंकि उसमें प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा। वही तो 3,75,000 का 20% वो होता है 75,000। ठीक है, तो ये 75,000 रुपीज़ हमारे कैश सेल्स की वैल्यू आ गई। अभी इसमें से हम लोग नेट कैश सेल्स जो है वो निकाल सकते हैं, या नेट क्रेडिट सेल्स, सॉरी, नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो निकाल सकते हैं। टोटल सेल्स आपको दी हुई थी 3,75,000। टोटल नेट सेल्स में से नेट कैश सेल्स जो हमने अभी फाइंड की वो माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट, नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 3,75,000 माइनस कैश सेल्स की जो वैल्यू आई 75,000, वो माइनस कर देंगे तो बाकी 3 लाख रुपीज़ हमारी क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ रही है।